Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा और आपकी लाइफ बढ़िया मौज में चल रही होगी. So in today's session, I'm going to tell you few tips ताकि आप नीट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सको. So बच्चा पार्टी, अब 10th के बाद when you're going ahead with 11th, फिर आप 12th में जाओगे, आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो या फिर कोई और स्ट्रीम यू वुड हैव सिलेक्टेड जो आपको पसंद हो. तो आज के सेशन में मैं नीट एग्जाम के बारे में बात करने वाली हूँ. तो ये सेशन भी टिल द एंड जरूर देखना, वीडियो को पक्का से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव नॉट. Okay. Apart from that, Bacha Party, you can follow me on Instagram. My Instagram handle is Nikita_08SAHU and you can follow me on Telegram as well. तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि नीट का एग्जाम एग्जैक्टली क्या होता है. नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है व्हिच इज कंडक्टेड इन इंडिया. अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है ऑफ एमबीबीएस या बीडीएस ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले सको. ठीक है. नाउ बच्चा पार्टी, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस आते हैं. सो यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीबी जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. बायोलॉजी में यू हैव बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. तो इस पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस आते हैं. नाउ फर्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नीट के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का जो एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छे से समझो. जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या फिर वो बायोलॉजी का हो, यू हैव टू एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च कि भाई कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है. उससे आप जब फेमिलराइज हो जाओगे तो आपका जो स्टार्टिंग का काम है वो हो जाएगा. किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली दिमाग में सबसे पहले यही चीज आएगी कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो फेमिलराइज योरसेल्फ विद द नीट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग फॉर द नीट एग्जाम का प्रिपरेशन. ठीक है. ऑल्सो इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्किंग स्कीम, ड्यूरेशन, कितने घंटे का एग्जाम होता है, इस पर थोड़ा आप रिसर्च करो, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझो और सिलेबस को अच्छे से ओवरव्यू करो. ठीक है. एंड फॉर योर नीट एग्जाम का प्रिपरेशन एट वेदांतु वी हैव नीटेक्स बाय वेदांतु, दैट इज AKR सर्च चैनल, जहां पे आपको अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है फॉर नीट एग्जाम. तो वो आप पक्का से सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है. नाउ बच्चा पार्टी, बिफोर वी प्रोसीड अहेड टू अनदर सेट ऑफ टिप्स, बेसिकली आपका परिवर्तन का आगाज होने वाला है. दैट इज नाउ इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन पटना. तो आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स आने वाले हैं पटना में, जो आपको क्लियर रोड मैप देंगे ताकि आपका जेई या नीट में सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाए. ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट है दैट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस ऑन Sunday, which is this 31st March. ठीक है. And it will actually take place from 11 AM onwards. इस पर्टिकुलर जो इवेंट है उसका वेन्यू है ज्ञान भवन, गांधी मैदान रोड, मुरादपुर, पटना. ठीक है. नाउ बच्चा पार्टी, आप मुझसे ये चीज पूछोगे कि मैम इस पर्टिकुलर जो आप हमारा परिवर्तन का आगाज होने वाला है, जो ये इवेंट होने वाला है पटना में, ऐसा क्या होगा. जैसे कि आज के सेशन में मैं आपको बता रही हूँ कि नीट के एग्जाम को आप कैसे क्रैक करोगे, या जेई का एग्जाम कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ बच्चे फाउंडेशन के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट. तो ये पर्टिकुलर आपका जो इवेंट है इसमें आपको जेई नीट के सिलेक्शन, आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो सिलेक्शन है उसके आपको ट्रिक्स या टिप्स मिलेंगे फ्रॉम द वेरी एक्सपीरियंस मास्टर टीचर्स. ठीक है. यू विल बी गेटिंग 1-to-1 काउंसलिंग, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डेफिनेटली नीड समबडी हु कैन एक्चुअली गाइड यू, गिव यू अ प्रॉपर डायरेक्शन, राइट. So for that only our master teachers are actually coming to Patna. ठीक है. And definitely you will meet India's top teachers and you can collect Vedantu goodies. नाउ बच्चा पार्टी, ये इवेंट के बाद आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो डेफिनेटली चेंज होगा. यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर. अब अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, यू हैव अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर इन फ्रंट ऑफ यू जो आपको अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर रोडवे दे रहे हैं, तो आपके आधे थॉट्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे. क्लियर सिलेक्शन का आपको कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, वो सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स आ रहे हैं पटना में परिवर्तन का आगाज लेकर. तो डेफिनेटली आप कोशिश करना कि आप आ जाओ. आपको लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप रजिस्टर कर लेना. एंड जो भी बच्चे पटना में रहते हैं या पटना से 1 या 2 घंटे की दूरी में रहते हैं,
डेफिनेटली अटेंड करो बच्चा पार्टी, आई एम गारंटिंग यू ये पर्टिकुलर इवेंट आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, जब आप 10th के बाद 11th में जाते हो, बहुत सारी न्यू चीजें पढ़ते हो, है ना, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि भाई फिजिक्स में कौन सा टॉपिक ज्यादा ध्यान देना चाहिए, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, अगर कोई बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स के लिए, तो वो आपको क्लियर गाइडेंस देने आ रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली आना, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू ईच वन ऑफ यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आपका जो नेक्स्ट टिप है, जो कि बहुत सारे बच्चे ओवरलुक कर लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी को तो हल्के में ले रहे हैं भाई, कि अरे क्या एनसीईआरटी तो है बेटा, एनसीईआरटी भगवान है, राइट। सो फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स। जो एनसीईआरटी बुक्स आर एसेंशियल फॉर नीट प्रिपरेशन एज मोस्ट क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन दीज बुक्स। मेक श्योर टू रीड देम थॉरली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ लो, वो आपको ये चीज पक्का बोलेंगे कि एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, एनसीईआरटी भगवान है। एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू करना, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली वन अनदर टिप, ताकि आप नीट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। डेफिनेटली डेफिनेटली फॉलो एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अब ये चीज तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगी कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, उसके अलावा भी आप कौन सा स्टडी मटेरियल चॉइस कर रहे हो, चूज कर रहे हो, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है, बट डेफिनेटली फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आपकी आई है, दैट इज स्टडी मटेरियल सिलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से गो थ्रू करो। You go through NCERT very properly. Choose the right study materials such as NCERT textbooks, reference books, question banks, and online resources. Right study material. बच्चा पार्टी, right study material can make a lot of difference. NCERT आपने go through करा, उसके अलावा अच्छे रेफरेंस बुक्स, अच्छे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करो, क्योंकि वहां पे ना गेम पलट जाता है। Good reference books, good number of questions, definitely all of you will actually feel confident. ठीक है, ensure that your study material covers the entire syllabus comprehensively. ठीक है, अब NCERT तो आपने पढ़ लिया, अब जो भी रेफरेंस बुक ले रहे हो, आप ये चीज पक्का क्रॉस चेक करो कि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, तभी वो स्टडी मटेरियल लो। ओके, सो यू हैव टू क्रॉस चेक एज वेल। ठीक है, आपका ड्रीम है, राइट, पीपल विल एक्चुअली प्रोवाइड यू गुड टीचर्स। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, आपका भी यही, आपका ये काम है कि आप मेहनत करो, अच्छे स्टडी मटेरियल से पढ़ो एंड डेफिनेटली बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। सो स्टडी मटेरियल सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दूसरा चीज आ गया कि भाई बिलीव इन योरसेल्फ। एक बहुत मिथ है, पीपल हैव दिस थॉट कि अगर आप लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो मतलब आप सक्सेसफुल नहीं होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू मूव अहेड विद अ स्ट्रैटेजिक स्टडी प्लान, आपका प्रॉपर स्टडी प्लान है, डेफिनेटली यू कैन क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। भाई एग्जाम ही है वो, राइट, इट्स ऑल इन द माइंड। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद पे भरोसा रखो, हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, दैट यू कैन क्रैक नीट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट विद कंसिस्टेंट एफर्ट। अब ये भी नहीं ना कि भाई दिमाग में बस सोच रहे हो हाँ मैं नीट का एग्जाम क्रैक कर लूंगा, नीट का एग्जाम क्रैक कर लूंगा, ये सब सोचना नहीं है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। रेगुलरली यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। कई कई दिन बहुत अच्छा होगा मूड कि भाई आज तो मैं फिजिक्स पूरा पढ़ डालूंगा या मैं केमिस्ट्री पूरा पढ़ लूंगा, लेकिन कई दिन ऐसा होगा कि यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग। उस दिन यू विल फील एक्चुअली लिटिल डीमोटिवेटेड। उस दिन भी यू हैव टू ट्राई कि खुद पे भरोसा रख के यू कीप कंसिस्टेंटली वर्किंग अपॉन इट। ठीक है, तो बिलीव इन योरसेल्फ, डेफिनेटली यू कैन एक्चुअली क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ नेक्स्ट आपका है क्लियर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच टॉपिक rather than rote learning. This will help you solve even the most complex problems. Now बच्चा पार्टी, obviously आप बहुत सारे questions solve करोगे। क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्चुअल, आपकी बेसिक्स अच्छी हैं। चाहे मैं 11th क्लास की बात करूं, चाहे मैं 12th क्लास की बात करूं, 10th के बाद वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। मैं अभी भी कह रही हूं अच्छे से पढ़ाई करना। जो चीज जहां पे आपको डाउटफुल लग रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उस चीज को वहां पे क्लियर करना। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, क्वेश्चन धमाकेदार बनेंगे।
गारंटी। उसके बाद आपको नीट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? एट द एंड ऑफ द इट्स योर ड्रीम, योर करियर एंड योर एफर्ट्स, राइट? तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी करना, सीक क्लैरिफिकेशन। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है, यू कैन रीच आउट टू योर टीचर्स, है ना? बेसिकली यू कैन एक्चुअली रीड इट रियली वेल। उस चीज को ज्यादा आप टाइम दो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा करो, डेफिनेटली यू कैन एक्चुअली क्लियर नीट. So I hope all of you have found today's session very useful and productive. मुझे comment section में जरूर बताना कि आपके एग्जाम के बारे में मैंने जो बताया आपको आज का सेशन कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना. ओके, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सी यू वेरी वेरी सून बच्चा पार्टी. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. बाय बाय.